राहुल गांधी नहीं करी, उनका सीटा यहाँ राब लीजिए और का बीजेपी कहा ना, बीजेपी कभी निकली ना निकली है। पूरे जिले की जनता से पूछो, अब बताइए। हमें नहीं, बुजुर्ग से को पूछो, बताइए। यह सब कांग्रेस का देना है। हम यहाँ लोग जमीन पर पाए कांग्रेस। तो हम तो ये उम्मीद किए हैं कि आशा दिखा रही है कि चुनाव मैदान में किसकी पार्टी हावी हो जाए। चांसेस तो दिखा रहे हैं भाई, कांग्रेस के ही चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ कईयों आइटम हैं। आदमी जो है जनता परेशान है। जैसे 70% वोट कांग्रेस, 30% भाजपा। कांग्रेस निकल जाएगी। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं प्रजाहित। इस समय हम रायबरेली में मौजूद हैं और रायबरेली लोकसभा सीट इस देश की 543 लोकसभा सीटों में से एक उन सीटों में शुमार है जिस पर पूरे देश की नज़र रहती है और पूरे देश की चर्चा रहती है कि रायबरेली सीट पर चुनाव परिणाम क्या होंगे। अभी तक ये सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट मानी जाती रही है। रायबरेली सीट पर अभी तक कांग्रेस नेता सोनिया गांधी यहाँ से लड़ती रही हैं, जीतती रही हैं। 4 बार की वो सांसद रही हैं, लेकिन इस बार वो राज्यसभा चली गई हैं। कांग्रेस की विरासत को संभालने के लिए इस बार राहुल गांधी रायबरेली सीट से ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं उनके सामने दिनेश प्रताप सिंह हैं, मौजूदा योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। हर बार की तरह प्रियंका गांधी ने रायबरेली की कमान संभाल ली है और रायबरेली वो पहुंच चुकी हैं। मेरे पीछे जो आप आवास देख रहे हैं, सांसद आवास है रायबरेली। सोनिया गांधी का ये आधिकारिक आवास है। जब भी वो रायबरेली आती है रुकती है। प्रियंका गांधी अंदर मौजूद है, मीटिंग चल रही है। जनता से जानेंगे कि रायबरेली में इस बार क्या माहौल रहने वाला है और रायबरेली जो कांग्रेस की पारंपरिक सीट कही जाती है उसको कांग्रेस बचाने में कामयाब रहेगी कि कांग्रेस के इकलौते गढ़ को भी इस बार बीजेपी सेंधमारी करके ध्वस्त कर। आपके यहाँ से रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी प्रत्याशी हैं। इस बार क्या है उम्मीद, बीजेपी जीत जाएगी या हाथ नीचे कर लेगी? बीजेपी जीत जाएगी या राहुल गांधी निकाल ले जाएंगे मैदान? किसकी उम्मीद लग रही है? राहुल गांधी नहीं करी, उनका सीटा यहाँ राब लीजिए और का बीजेपी कहा ना, बीजेपी कभी निकली ना निकली है। कभी नहीं निकलेगी बीजेपी? बिल्कुल नहीं निकली है। कांग्रेस सीटा कांग्रेस निकली। तो बीजेपी वाले बताते कि राहुल सोनिया गांधी जब तक सांसद थी कुछ की नहीं। अच्छा, तो सोनिया गांधी बीजेपी जो बता रहे हैं करेक्ट तो जनता का है। जनता जो हो करी, जनता खुद ही परेशान था। साला जानवर मारा, चोर खेतन में नुकसान करे नहीं, फिर बता रहे हैं तो जनता जही का मन चाहे वो करवे करी। तो आपकी सरकार जो यूपी की है या पीएम मोदी बता रहे हैं राम राज्य आ गया, 80 करोड़ लोग को राशन दे रहे हैं, आवास दे दिया, शौचालय दे दिया, एक्सप्रेसवे बना दिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, एक्सेसिबल इंडिया, तमाम इंडिया शुरू होगा इस देश में। वो अब कुछ ही हो जाए, अब जनता का जो करे वो करी। राहुल गांधी में क्या अच्छा लगता है आप लोगों को? अब अच्छाई बुराई हुई तो सब सामने है, समझ गए। लेकिन अब इमा क्या करेगा, अब ये जनता काम है, जनता दीजिए कभी। राहुल गांधी या दिनेश प्रताप सिंह? जी रायबरेली की राय क्या है? अब रायबरेली की राय, जिधर ज्यादा जनता वही गए राय है। जेकर ज्यादा जनता वही जीत। तो कौन, किसका माहौल ज्यादा गर्म है, बढ़िया है? अब माहौल तो देखो, यहाँ हम तो जब से पैदा भैन है तब से कांग्रेस लड़ रही है और कांग्रेस के यहाँ विकास है। बाकी तो हमें गाँव में कोनो विकास नहीं है। जितना शहर आपके ये बगल में बना है सब कांग्रेस सब कांग्रेस का है। पूरे जिले की जनता से पूछो, अब बताइए। हमें नहीं, बुजुर्ग से को पूछो, बताइए। यह सब कांग्रेस का देना है। हम यहाँ लोग जमीन तक पाए हैं कांग्रेस से, यहाँ लोग राशन पाए कांग्रेस से। आज तक का राशन मिला कांग्रेस से तो आए, शुरू से राशन मिला था। आज दोनों नवा नहीं मिला, राशन शुरू से मिल रहा है। हमारा उम्र जब से आगे राशन हम लोगों को मिल रहा है।
तो ये पीएम मोदी और योगी और एक मुख्यमंत्री है असम के, हिमंता बिस्वा शर्मा, नाम सुने हैं? हाँ, असम के मुख्यमंत्री हैं। तो वो बोले कि रायबरेली में राहुल गांधी इसलिए आए हैं कि वो डर गए हैं, यहाँ से हजार, अमेठी से लाखों से जी हारते, तो रायबरेली इसलिए आ गए कि इज्जत बचा लेंगे, हजारों में हार जाएंगे। नहीं नहीं, इनकी ये पुरानी सीट है भाई, वो कौन नए नहीं आए राहुल गांधी। अब की उनकी माता जी जो है यहाँ से रिजाइन दे दी, राज्यसभा चली गई, तो उनकी जगह पर राहुल गांधी आ गए। सोनिया जी बोली है कि हम यहाँ आपका वारिस दे के जाबे, तो राहुल गांधी को भेजी बस। तो पीएम शहजादा बताते हैं। और वो नेता लोग हैं, को कुछ बताओ नहीं। तो राहुल गांधी, अब मान लीजिए दिनेश प्रताप सिंह तो ये बोल रहे हैं अपनी सभाओं में कि मैं तो आपका लोकल आदमी हूँ, आपके यहाँ का हूँ। हाँ लोकल। तो कोई हारी बीमारी हुआ, कुछ मदद हुआ तो आप आ सकते हैं। राहुल गांधी को कहाँ दिल्ली पकड़ने जाइएगा? यहाँ जितने नेता हैं सबका अपॉइंटमेंट लिए का परत है, मिला के परे को के लगे बहन हम चली तो को मिली ना, चुनाव हो जाए तो को मिली ना। कहीं कहाँ आए हो? अरे भैया नेताजी से मिला। अरे वो तो नहीं ना, लियो टप्पे गौ भाई, अस्पताल में मरीज पड़ा है और डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं, क्या करबे हम, पैसा है नहीं ना। तो मोदी जो आयुष्मान कार्ड दिए, आयुष्मान कार्ड दिए हैं, तो आयुष्मान कार्ड से कौनो हम टीवा कैंसर का इलाज थोड़ा हम करो भाई, छोटा मोटा इलाज 10-20 हजार का करत ही का। तो बता रहे 5 लाख तक का इलाज। तो 5 लाख के तो बीमारी कैंसर हो तो 5 लाख के तो कैंसर है होई, बाकी टीबी में ना इलाज होई। तो आयुष्मान कार्ड आप लोग अस्पताल में ले जाते हैं तो आराम से इलाज हो जाता है या परेशानी होती है? अब भैया हम तो एक बार गन रहे अपने पिताजी का इलाज करा। हाँ हो बना है, अपने पिताजी का इलाज करावे गन, तो कहन भैया ऑपरेशन में काम आवत है। हम कहा ऑपरेशन में? कहन हाँ। तो हम कहा यार हमें पिताजी 60-70 साल के, इनका जीवन का काम है और पैसा है नहीं, इनका इलाज हो जाए। अरे कहन ये ऑपरेशन में लागत है। हाँ ऑपरेशन में लगता है। अच्छा, आप तो चाय बेचते हैं। हाँ दादा, एक चाय वाले प्रधानमंत्री बन गए। हाँ आप ही के यूपी से, बनारस से वो जीतते हैं, उन्हीं के पार्टी के हैं दिनेश प्रताप सिंह। बारिश आए हैं राहुल गांधी सोनिया गांधी के बन के, किसका माहौल चल रहा है? देखो हमारे यहाँ पे जो है कांग्रेस शुरू से यहाँ पे शारदा नहर भी खुदवा दिया और पानी खेतों में चलवा दिया। कंपनियां जो देती रही हैं सब बंद हो गई, आदमी जनता परेशान है, नौकरी चाकरी मिल नहीं रही कहीं, नौजवान लोग बहुत परेशान हैं एक से के। फिर रोजगारी फैली है भाई, एक आध फैक्ट्री यहाँ पे खुली होती तो सब आदमी जुट के काम करते। तो ये उषा फैक्ट्री आई थी, NIFT रेल फैक्ट्री, ये सब बंद किए, मतलब कि उषा फैक्ट्री भी यहाँ पे हम सुने कि उषा इलेक्ट्रिकल, हाँ, सब बंद तो हैं, कोई चलते नहीं है। तो ये बीजेपी वाले बता रहे कि कांग्रेस के टाइम पे इतनी घुसखोरी हुई कि बंद हुई, कि कांग्रेस की सरकार जाने के बाद बंद हुई। ये तो भैया कांग्रेस जब से हमारे लोगों में शुद्ध में कांग्रेस से चल रही है, तो कांग्रेस से यहाँ पे चलेगी 80-90% कांग्रेस को वोट देंगे। हाँ। पीएम मोदी जो बता रहे हैं राशन से लेकर आवास तक और तमाम चीज, कहाँ मिल रहा भाई? राशन नहीं मिल रहा आपको? है राशन 5 किलो मिलता है, तो 4 बीघा जमीन साढ़ पेले डाल थे रात में ताको, दिन में दिनों। तो मेन बात ये सब कांग्रेस से शुरू से दिया चली आई है। हाँ ज्यादा हम पढ़े लिखे नहीं भैया, मेन बात यह है मैं सुना कह रही थी बस ऐसे। सिलेंडर 400-500 का रहा, आज हुई 1200 का। उज्ज्वला का सिलेंडर ले बैठे भरावे का पैसे नहीं ना, मंजूरी करे जाओ कहीं आज मंडी में खड़े हैं लगाए, कहीं भैया चलिए, हम कहा चलबे, कहीं देखा 300 देबे। अब 300 आज किन बिहान मंजूरी न लागे, वो खान भरेगा भाई, सब्जी भरेगा, दाल 180 रुपया में बिका था, आटा दाल सब मोल का, कहाँ पूरा ही माँ पूरा नहीं पड़ा थी। कुछ लोग हैं उनसे भी जानते हैं। आप भाई साहब सुन रहे हैं, आप रायबरेली से हैं, यहीं के?
20 तारीख को मतदान है आपके यहाँ। जी राहुल गांधी इस बार प्रत्याशी बने हैं, दिनेश प्रताप सिंह भी हैं। जी। किसके पक्ष में है रायबरेली? अभी तो राहुल गांधी के पक्ष में है। हैं? राहुल गांधी। तो वायनाड से चले गए तब? हैं? वायनाड चले गए तब? अब वो आगे की बात है। मान लो जिता भी दिया और वायनाड भी चले गए तब क्या होगा? चले जाएंगे तो क्या हुआ, अब जो यहाँ का शुरू से चलता आ रहा है वही चलेगा। पीएम मोदी जो दावे कर रहे हैं, राशन से लेकर आवास, शौचालय, एक्सप्रेसवे, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, रोजगार, भरोसा नहीं हो रहा है आप लोगों को? हैं? भरोसा नहीं हो रहा है आप लोगों को? भरोसा अब क्या हो। कहाँ है? हैं? कहाँ है? कहाँ गड़बड़ी कर गए पीएम मोदी? अब ये तो रायबरेली की सोच है। तो कि पीएम मोदी से क्यों खफा है, ये भी तो एक बात होगी महाराज। अच्छा, वो अच्छे लगते तो ये बुरे क्यों लगते हैं? अच्छे बुरे वाली बात नहीं है। हाँ। जहाँ से शुरुआत से हमारे दादा पर बाबा जो है जुड़े हैं वही चल रहा है आज भी। यहाँ कोई नया काम तो है नहीं कि आज जो है राहुल आए हैं या फिर मोदी आज आए हैं। तुम भी 15 लाख के इंतजार में थे क्या? हैं? आप भी 15 लाख के इंतजार में थे क्या? अरे जब से आए हैं तब से लाइनें तो लग रही, कहीं नोटबंदी, कहीं कोरोना, कहीं कुछ। 15 लाख कहाँ से आएगा जब ये महामारी चल रही है, कहाँ से आ पाएगा? रोजगार? रोजगार क्या, अभी पुलिस की निकली थी उसमें जो है बता रहे हैं पेपर लीक हो गया, वो भी कुछ नहीं है। हम रायबरेली में ही दूसरी जगह आ गए हैं और लोगों से अब यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि रायबरेली में इस बार राहुल गांधी के लिए राय बनती नज़र आ रही है या दिनेश प्रताप सिंह इस बार सीट निकाल कर ये ले जाने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस बार राहुल गांधी यहाँ से आए हैं, सोनिया गांधी तो राज्यसभा चली गई, तो राहुल गांधी का कुछ लग रहा है कि निकल जाएंगे या दिनेश प्रताप सिंह बाजी मार ले जाएंगे? देखो, अब राजनीतिक है। यहाँ पे राहुल गांधी जो है राष्ट्रीय मतलब अध्यक्ष हैं, थे, है ना, कांग्रेस के। तो माननीय राहुल गांधी जी पूरे भारत के नेता हैं, है ना, ये है स्तर के हैं, तो इनसे उनसे अंतर तो है कि नहीं। चुनाव जो ये चीज़ है तो ये खाली अपने शहर के परमा है, अब मंत्री भरे हुए गए हैं। तो हम तो ये उम्मीद किए हैं कि आशा दिखा रही है कि चुनाव मैदान में किसकी पार्टी हावी हो जाए। चांसेस तो दिखा रहे हैं भाई, कांग्रेस के ही चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ कईयों आइटम हैं, आदमी जो है जनता परेशान है। जैसे जानवर से है, कुछ चीज़ें से है कि आदमी उबा है, ये वजह से बीजेपी का होगा डाउन। तो ये जो नरेंद्र मोदी 80 करोड़ लोगों को राशन, एक्सप्रेसवे, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, शौचालय, आवास, ये सब बता रहे, जो नहीं बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। 15 लाख रुपया बताए हैं, दिए का सब कुछ बताए हैं, और हमें खाता में तो नहीं आवा भाई। अब दिए, अब कब दिया है अब वह तो टाइम बताएगा। लेकिन उम्मीद है कि दी हैं अभी 15 लाख। कुछ चीज़ें होती हैं कि जबान से कह देना, जैसे हम कह दे कि दिनेश सिंह जीत गए, तो क्या आप मान रहे हो कि जीत गए? नहीं, राहुल गांधी जीत गए, तो जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक का हम क्या माने कि को जीतेगा। मैदान में दोनों पार्टी हैं, अब कह 4 जून का जो है परिणाम आएगा, तो वह को जीता को हारा वह तो बाद में 4 जून का पता लगेगा। अभी तो सब जीते हैं, बीजेपी भी जीते हैं और बहुजन समाज भी जीती है, कांग्रेस भी जीती है। जब तक परिणाम नहीं आएगा तब तक का सबको जीता है कि नहीं? क्या बता रहे हैं? 70% वोट कांग्रेस, 30% भाजपा। कांग्रेस पक्की है 70%। तो ये जो बता रहे कि राहुल गांधी तो बाहरी हैं, डर के मारे आए। राहुल गांधी बाहरी थोड़ी है, राहुल गांधी का पूरा परिवार रायबरेली से कितने सन से लड़ रहा है।
रायबरेली में जो देन है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी की देन है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया 10 सालों में? ये तो बताए कि एम्स में पहले टीन शेड में एम्स चलता था। एम्स यहाँ चलते नहीं रहा, तीन सेट के तो बातें खत्म है। एम्स की देन है सोनिया गांधी की। रेल कोच देन है सोनिया गांधी की। तो रेल कोच में तो बतावत है कि सिर्फ डब्बा पेंट होता था। डब्बा पहले थोड़ी पेंट होता था। हाँ। ये तो बना है, उनके प्रस्ताव उन्हीं के हैं, सोनिया जी के। इन्होंने केवल उद्घाटन किया पत्थर लगा करके। इन्होंने क्या किया है? रायबरेली जनपद में इन्होंने क्या किया है? एम्स में देखो, उसमें देखो, सब गोरखपुर चला गया, ITI सब चला गया। इसमें है क्या? जो कुछ है माननीय राजीव गांधी की सब देन है। राजीव गांधी की देन है, इंदिरा गांधी की देन है। इंदिरा गांधी ने यहाँ की जमीन के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम नहर खुदवाई है। जो भूमि जहाँ लोग बाजरा तक नहीं उगा पाते थे, आज यहाँ गेहूं धान उग रहा है। इंदिरा गांधी की देन है। रायबरेली नहीं, अगल बगल के अन्य जनपद जहाँ से नहर निकली है, ये सारी देन इंदिरा जी की है। दोस्त, आप युवा हैं, युवाओं की बड़ी बात हो रही है इस देश में। ये बताओ, पीएम मोदी ने स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया ये सब शुरू किया, आप लोगों को क्या फायदा मिला? देखिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे। फिलहाल रायबरेली से कांग्रेस ही जीतेगी और कांग्रेस को ही वोट मिलेगा। बस हम यही चाहते हैं कांग्रेस जीते, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, युवा है, युवा के कारण इस सरकार में युवा को कितना लाभ मिला? नहीं गिना पाएंगे ना उनका काम, बल्कि सपा का तो काम हम 1-2-4 तो गिना भी सकते हैं, लेकिन भाजपा का काम गिना ही नहीं सकते हैं। याद नहीं, तो स्किल इंडिया 3 बार पेपर लीक कर दिया इन्होंने, निकाला नौकरी की भर्ती, एक भी साली नौकरी इन्होंने नहीं दी। 3 पेपर निकाले, करोड़ों अरबों लेके बैठ गए जो है एक, और सारे पेपर लीक हो गए। मतलब किस टाइप की सरकार, मतलब इन्हीं की सरकार में ऐसा होता। बसपा की सरकार थी, पता नहीं कितनी UPSC निकाली, उसने कभी ऐसा नहीं हुआ। ये सुनने को ही नहीं मिला। बसपा की भी, कांग्रेस की भी, जो भी सरकार थी इसके पर, ये हमने कभी नहीं सुना कि पेपर लीक हो गया। इस बार तो मैंने 3 बार सुना कि पेपर लीक हो गया, पेपर फिर से होगा। अभी तक हमको लग रहा है UPSC की, हमारे बहुत से मित्र लोग पढ़े हैं जो है तैयारी कर रहे हैं, उनको जो है रो रहे हैं। बहुत लोग तो फांसी लगा के मर गए जो है। फांसी लगा के? बिल्कुल, कई लोग हमारे जानने वाले हैं। अब उम्र निकल गई उनकी, तो क्या करेंगे बताइए। कितने साल तो बाहर पढ़े हुए, तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ की। अब पता लग रहा आज नौबत आई उनकी जो है पेपर देने की, अब नौकरी मिलेगी, तो पता लग रहा पेपर लीक हो गया। अब बताइए क्या करेंगे। तो ये जो बताते हैं कि जैसे योगी आदित्यनाथ आपके सूबे के मुख्यमंत्री की युवाओं को बिजनेसमैन बनाने के लिए हम लोग योजना लेके आ रहे हैं, स्किल इंडिया। अब सब बिजनेसमैन कहाँ, आप सोचिए, अगर मान लीजिए सिटी के अंदर उन्होंने एक ऑटो निकाला, रिक्शा बंद कर दिया। अब ऑटो निकालने के लिए जो है 1.5 लाख रुपया चाहिए कि नहीं? किसी को बिजनेस करने के 10-20-50 हज़ार चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई भी आप बिजनेस करेंगे 10-20-50 हज़ार चाहिए कि नहीं चाहिए? वो कहाँ से मिलेगा हमको बताइए। सरकार बता रही, हम दे रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहा। दौड़ते दौड़ते चक्कर काटते काटते परेशान हो जाता है। हम तो बहुत परेशान हैं। आपने ट्राई बिल्कुल, किया? कर्जा लेके हम काम कर रहे हैं, भले ही बिजनेस कर रहे हैं आज की डेट में, लेकिन कर्जा लेके हमको नहीं मिला। हम डूडा ऑफिस और पता नहीं कौन कौन सा ऑफिस, चक्कर काटते काटते परेशान हो गए। ये कागज़ वो कागज़, हम मिलने का कोई उम्मीद ही नहीं दिखा रहा। जहाँ जाओ बस पैसा खवाओ। जब पैसा हो तो तुम्हारे पास हम कह लिए हैं कि भैया हमको कर्जा दो, 2%, 3%, 5% का ब्याज दो, काम करें, बिजनेस कोई डालें। चक्कर काटते रह जाओ। कोई भी ऑफिस हो, चले जाइए आप। मैनेजर तक बात करने के लिए तैयार नहीं होता। बैंक में आप जाओ तो कोई भी चीज़ लगा भी नहीं, जो भी हमारे पास है हम सोच रहे हैं कि चलो दांव पे लगा दो, इसके ज़रिए हमको दे 2,50,000, तब नहीं मान रहा है। मतलब कर्जा कहाँ से? आप बोल रहे हो कि हाँ हम तो सुन रहे हैं 10-10 लाख 5-5 लाख रुपये कोई फाइनेंस अपना कर रही है, मोदी सरकार दे रही है बिजनेस करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हमको तो नहीं दिख रहा। हमको मिल जाए तो हम जाने कि हमको मिल रहा है। सुन रहे हैं, कॉलोनी तक तो मिली नहीं। 3 बार हमने भरा, फेल हो गया, आई नहीं कॉलोनी। आवास योजना। हाँ, आवास योजना नहीं आई हमारी। तो आपके पास पहले से पक्का घर है? नहीं, पक्का घर नहीं था। अब आज एक आध 2 कमरा जो भी अपनी मेहनत से मैंने बनवाया, अपनी मेहनत से बनवाया। जब पक्का घर नहीं था तब? ही नहीं, हाँ, नहीं मिला हमको तो क्या करें? जो भी था हमारे पास अपना बनवाया भाई। कब तक रहेंगे टीन के नीचे, पुरिया के नीचे? ये सब बातें हैं। मैं बस यूं ही जानने आ गया था कि रायबरेली में 20 तारीख को मतदान है। बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, रायबरेली की जंग बहुत तेज हो गई है।
राहुल गांधी इस बार खड़े हैं, क्या लग रहा है? राहुल कांग्रेस निकल जाएगी। निकल जाएगी कांग्रेस। क्या कारण लग रहा है? जैसे प्रधानमंत्री मोदी तो बता रहे हैं कि यहाँ भी फेल हो जाएंगे राहुल। नहीं, राहुल यहाँ फेल नहीं होंगे, यहाँ निकल जाएंगे। लोगों का रुझान है कि इनको जिताया जाए यहाँ से। पुराने यहाँ का इनका पुराना गढ़ है कांग्रेस। तो आप क्या बता रहे थे? मैं थोड़ा लोगों से और बात करने लग गया। अरे जैसे राहुल गांधी आज 70 साल पहले से राहुल गांधी का अगर कोई भी क्षेत्र में चले जाओ, ऐसा नहीं कि राहुल गांधी को कोई विकास दिख नहीं रहा। पूरा टोटल विकास राहुल गांधी का विकास दिख रहा है। हम लोग देखते हैं, हमारा गांव है, पूरा एरिया है, हर घर में राहुल गांधी का इंतज़ार था कि राहुल गांधी अब की रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने आए। हमको लोगों को बहुत भारी खुशी हुई है, इतनी ज़्यादा रायबरेली से खुशी हुई है कि राहुल गांधी के आ जाने से हाहाकार है। बब्बर शेर है राहुल गांधी, और लड़ेगा, दिल खोल के लड़ेगा। हम लोग समर्थन में खड़े हैं। बस खाली क्या है, थोड़ा शांत है, वो तो 4 जून को पता ही चल जाएगा। अमित शाह बताए कि राहुल गांधी यहाँ से भी लॉन्च हो नहीं पाए। देखो, जुंगली वाली बातें हम लोग नहीं पसंद करिए। हमने 8-10 सालों से देख लिया है, कोई भी वादा करते हैं पीठ पाछे वही हो जाता है। स्कीम दे हैं, यहाँ तक आती ही नहीं। कोई स्कीम अगर उनकी आई हो, दिखाई पड़ती हो, बताइए है तो कोई दिखती है? अगर किसी से पूछ लीजिए, अगर उनका कोई विकास यहाँ दिखता हो, बीजेपी का अगर कोई भी विकास दिखता हो, मैं बताता हूँ। 30 साल से मैं कैपरगंज चौराहे से लेकर के यहाँ तक रहता, मेरी दुकान है, डेली का हमारा काम है, और हर आदमी के 365 आदमी के लिए बैठता उठता हूँ। लेकिन ये है कि सरकार ने एकदम इतना पीछे पहुँचा दिया है, ये मान के चलो कम से कम 7-8 देशों से नीचे हमारे लोगों ने पहुँचा दिया है 10 सालों में। तो व्यापारी बताते हैं योगी आदित्यनाथ की यूपी में बहुत सुरक्षित है, व्यापारी खुश है। सुरक्षित कुछ नहीं है। ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि हम लोग बहुत मजबूर हो जाते हैं। प्रशासन चले जाओ, थाने चले जाओ, कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं होती। योगी फोर्स है, कोई सुनवाई नहीं होती किसी प्रकार की नहीं। 70 सालों में कांग्रेस ने अगर न होती तो हम लोग कहाँ रहते? बाबा जी का बिल्डोजर आ जाता है। अगर कोई करोगे कुछ वो करोगे। कांग्रेस ने जो कुछ जहाँ पाया है वहीं बना लिया है, और किसी का आशियाना में कहीं टच नहीं किया है। और आज 10 सालों में खाली अहंकार, सिर्फ अहंकार और कुछ नहीं है कि नहीं बुआ? देखो, हमारे पंचर के खेतों में कितना गेहूं गल्ला पैदा होता था, आज इन्हीं के जरिए से तो सब ये हो गया। वाह, हम भी आपको फूफा ही बुला लेते हैं। बस जो लड़के कहते सही है। आप तो राजीव गांधी को देखे हैं? हाँ देखे। कैसे आदमी थे? हम लोग तो नहीं देखे। नहीं, ठीक है आदमी भाई, हम यहाँ के नेता हैं तो वो सही है। बीजेपी वाले तो बड़ा कोसते हैं राजीव गांधी को, इंदिरा गांधी को। नहीं, सही, राजीव गांधी सही है भाई, उनका परिवार सही है। आज तक उन्हीं के परिवार जो कुछ किया यही देश भर में यहाँ किया, समझो। और अब ये तो कुछ भी नहीं किए, बताओ कोई विकास किए यहाँ? कोई विकास नहीं है। हाँ, देश को आज़ाद उन्हीं ने कराया, उन्हीं। थोड़ा बताइए कुछ राजीव गांधी के बारे में। राजीव गांधी के बारे में जो बताते हैं तो हम क्या बता पाएंगे, और दूसरे से आप पूछ लीजिए हम क्या बताते हैं। जो सही बात है दूसरे लोग बताएंगे, समझो। तो आप भी तो देखे हैं। आप देखें, और आते जाते देखे हैं, और जो कुछ किए हैं वो सामने आया है, समझो। तो उनके बेटे हैं अब आपके यहाँ से उम्मीदवार राहुल गांधी। बीजेपी वाले बता रहे कि कुछ फायदा नहीं है यहाँ पे आने का, हारोगे यहाँ से भी। ऐसी कोई बात नहीं। जो 2 आदमी मैदान में कूदते हैं यह तो कुछ नहीं, वो जो कुछ होगा सामने आएगा। भैया 2 आदमी मैदान में कूदते हैं तो एक तो गिरता ही गिरता है, उसको कोई नहीं कर सकता है। ना हम बता सकते हैं, ना आप बता सकते हैं, ना कोई। प्रियंका गांधी कैसी लगती?
वो भी अपनी जगह सही है भाई, हम गलत नहीं कहते किसी को, हम लोग किसी को गलत नहीं कहते हैं, सही है अपनी जगह सभी कोई। बताओ, हाँ, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं आई है जो आज इस मामले में आ रही है कि घर के आदमी बेघर हो रहे हैं, अपने अपने खेत में घूम रहे हैं, खेत ताक रहे हैं, वो भी नहीं बच रहे हैं। हैं तो बताओ, इतनी मेहनत इतनी लागत लगा करके और खेत में कुछ पैदा नहीं होगा तो ये जनता खाएगी क्या? आप ही बताइए भैया, गलत कहते हो तो कहिए। ना बात तो सही है आपकी, जब उगेगा ही नहीं तो खाएंगे क्या? खाएंगे क्या? आप लोग तो मीडिया पे जैसे मोदी जी मान भी कह रहे हैं कि 70 सालों में आप जा रहे हो आखिर इन्होंने किया क्या? तो 70 सालों में कॉलेज बनवाया, अस्पतालों बनवाया, आदमियों को रोजगार दिया। कांग्रेस की सरकार में हम बताते हैं कि रायबरेली जिले में रोज युवाओं को नौकरी रखी रहती थी, लेकिन युवा तैयार नहीं थे, उम्र नहीं थी। आज वो दिन है कि युवा लोग एक नौकरी के लिए भटक रहे हैं, इधर उधर में हत्या कर रहे हैं। ये इनकी देन है, माननीय मोदी योगी जी की। अब बहुत देर से सुन रहे थे, मैं आपसे भी बात कर लेता हूँ। अभी तो क्या राहुल गांधी का हिसाब किताब क्या लग रहा है आपको? राहुल गांधी तो राष्ट्रीय नेता भाई, देश के नेता है। तो रायबरेली से उम्मीदवार है और जनता उनको चाहती है। मोदी को नहीं चाहते आप? मोदी को भी चाहने वाले उनको भी हैं, ऐसी बात नहीं, दोनों नेताओं के चाहने वाले हैं। लेकिन इस बार सुनते हम जो सुनाई पड़ता है कि कांग्रेस की लहर है, तो कांग्रेस राहुल गांधी मैदान में आए हैं तो जीतेंगे ही। जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे, जनता जिताएगी भाई। हाँ। और कुछ कहना है बाबा? सब क्या कहना है? अच्छा बोलो, जो मन में वो बोलो। अब मन में का उठो जीत के देंगे 4 जून का। 4 जून को बोल दीजिएगा, जीत के 4 देंगे। लाख वोटों से जाएंगे। 4 लाख वोटों से। वह 4 लाख वोट से बता रहे हैं। हाँ भाई, राहुल गांधी जी 4 लाख वोटों से हम लोग 4 जून को यहाँ से भेजेंगे सांसद के लिए। अरे बड़ी मतलब कि एक बात, वैसे मैं थोड़ा सा जल्दी है बात पूछ रहा, लेकिन रायबरेली से भी जीत जाते, वायनाड से भी जीत जाते हैं और रायबरेली छोड़ देते हैं, प्रियंका गांधी आती है लड़ने उपचुनाव, तो फिर बहुत अच्छा, उनकी सगी बहन है, वो हमारे गांव की है, हमारे घर की है, हम लोग सम्मान ज़्यादा होगा प्रियंका गांधी का। धन्यवाद दर्शकों, ये हमने रायबरेली का मूड दिखाने की कोशिश की और आपको धरातल से समझाने की कोशिश की कि रायबरेली के मन में आखिर क्या है। दिनेश प्रताप सिंह इस बार बीजेपी का कमल का फूल खिलाएंगे रायबरेली सीट पर, या जनता वापस से हाथ का साथ देगी? अब ये 4 जून को पता चलेगा कि जनता किसके साथ एकता और विश्वास के साथ खड़ी है और कौन सा प्रत्याशी इस सीट से अपना बलिदान देगा। 4 जून को जब मतपेटी खुलेगी तो 543 लोकसभा सीट के साथ रायबरेली लोकसभा सीट का भी परिणाम हम सबके साथ होगा। कैमरामैन अंकित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, रायबरेली से प्रजाहित के लिए धन्यवाद।